नमस्कार दोस्तों। जो है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद हम बढ़ेंगे एक कदम आगे। तो हमने जो है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन पढ़ा था। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। उसका चार्ट हमने जो है थंबनेल पर जो है दे दिया है, वहाँ पर आप जो है जाके देख लीजिएगा। इस चार्ट में जो है प्रमुख खनिज और कहाँ पर पाए जाते हैं यानी कि क्षेत्र का नाम भी रहेगा। तो हम इसमें जो है अभी हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम एक खनिज का नाम है जिसका नाम है चूना पत्थर। चूना पत्थर, ठीक। तो ये चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से मिर्जापुर के गुरमा, कनाचा, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र के उच्च श्रेणी का चूना पत्थर जो है बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो जो है चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, इसका नाम केवल हमको पढ़ना है। कहाँ पर? मिर्जापुर के कौन कौन से गांव, सॉरी कौन कौन से जिले हैं, गांव नहीं जिले, ठीक। तो मिर्जापुर के जो जिले हैं गुरमा, कनाज, जिले के गुरमा, ठीक, ये नाम जो है याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद कनाच, ये भी नाम याद कर लीजिएगा, ये जिला का नाम है। और बाबूहारी, योम रोहतास क्षेत्रों में, रोहतास क्षेत्रों में सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी में चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो सोनभद्र के किस में? कजराहट, ठीक। तो ये जो है जितने नाम हैं इन नामों को जो है हम याद रखेंगे। गुरमा, कनाच, बाबूहारी, सोनभद्र के कजराहट में जो है चूना पत्थर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पत्थर के संचित भंडार के दृष्टिकोण से प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ये जो देश में जो है एक और पॉइंट है, देश में, देश अभी आप समझ रहे हैं किस देश की बात हो रही है। अब भारत में है तो भारत की बात होगी। तो देश में उत्तर प्रदेश जो है चूना पत्थर के मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक। देश में प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, ठीक। चूना पत्थर के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जो है एक और पॉइंट हम याद रखेंगे, मिर्जापुर के चुनार व कजराहट तथा सोनभद्र के चुर्क व डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध कराए जाते हैं।
कहाँ कहाँ पर जो है उपलब्ध कराए जाते हैं? चुनार, इसके बाद जो है कचराहट, सोनभद्र के चुर्क में, और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए। की फैक्ट्रियों के लिए। चूना पत्थर जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ चुनार, कजराहट, चुर्क और डाला सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर जो है इन्हीं स्थानों से जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद जो है हम अ, एक जो है खनिज का नाम पढ़ें, उसके बाद अगले खनिज का नाम पढ़ेंगे कोयला। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम जो है पढ़ेंगे कोयला। कोयला जो है, कोयला का कलर आप जानते ही हैं, देखे होंगे और पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में जो है 8वां स्थान है। ये जो है देश में, केवल देश में जो है उत्तर प्रदेश की कोयले के मामले में इनका स्थान 8वां है। ठीक, प्रदेश का स्थान 8वां है। अगर चूने पत्थर के मामले में देश में प्रदेश उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, तो वो है दूसरे नंबर पर। और कोयले में जो है देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। यह कोयला जो है सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। कहाँ? सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। गोंडवाना पत्थरों में पाया जाता है। ठीक, सिंगरौली में कोयले की कुल भंडार क्षेत्र 10 से 22 मीटर मोटी परत में 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की 2 पट्टियां फैले हैं।
ये नाम याद रख लीजिएगा, सिंगरौली। ठीक। कुल भंडार कितने हैं? 10 से 20 मीटर मोटी प्रत में। मोटी प्रत में 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। सॉरी, क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्र। 220 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र में दो पट्टियां जो है फैली हुई हैं। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओबरा, ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है। उपयोग जो है पहले जो है भाप इंजन चलता था, ट्रेन जो है उसमें प्रयोग किया जाता था। इस समय जो है ओबरा, ताप विद्युत में किया जाता है। उपयोग किसमें किया जाता है? ओबरा, ताप विद्युत गृह। जो है यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है। राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। उसके बाद जो है हम अगला खनिज पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉक्साइट। ये जितने खनिज हम पढ़ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक हमने चूना पत्थर और कोयला, उसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट। यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ठीक। उत्तर प्रदेश में यह बांदा, चंदौली और ललितपुर जनपदों में पाया जाता है। कहाँ पर? बांदा। कहाँ पर पाया जाता है? बांदा, चंदौली बांदा, चंदौली और ललितपुर। सॉरी, हाँ, ललितपुर। ठीक। जो है ये इसको नाम को याद करने के लिए हम जो है थंबनेल के ऊपर जो है एक वो रखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट पिक्चर रखेंगे, उसी में जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से उत्खनित अयस्क से एल्युमिनियम निकालने का काम रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है काम चल रहा है अभी।
काम चल रहा है क्या रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो है एल्युमिनियम निकालने का काम चल रहा है। रेणुकूट में, किसमें? रेणुकूट में एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को कंपनी। इनके द्वारा जो है काम किया जा रहा है इसमें। उसके बाद हम अगले खनिज को पढ़ेंगे जिसका नाम है लौह अयस्क। क्या नाम है? लौह अयस्क। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में सीमित मात्रा में हेमेटाइट एवं मैग्नीशियम मैग्नेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में। सीमित मात्रा में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नामक लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक। तो इसमें जो है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या है? तो हम इसका आंसर होगा यह जो है लौह अयस्क। ऐसे जो है चार ऑप्शन दे देगा। लौह अयस्क, इसके अलावा जो है कई कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो हमको जो है हेमेटाइट मैग्नेटाइट क्या है, इसका आंसर जो है हमको देना है लौह अयस्क। ठीक। लौह अयस्क पे जो है टिक मारना है। उसके बाद अगला जो खनिज है तांबा। तांबा, तो इस पे जो है हम ऐसे मार्क करके रखेंगे। मार्क रखे करके रखने से जो है हमारा ध्यान उसी पे जाएगा और हमको याद रहेगा। उसके बाद जो है अगला खनिज है तांबा। यह मुख्य रूप से आग्नेय और अवसादी शैलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आग्नेय और अवसादी शैलों में पाया जाता है। इसमें तांबे का अंश
3% या फिर 6% तक होता है। उत्तर प्रदेश में तांबा का निक्षेप मुख्यतः सोनराई में पाया जाता है। ठीक, सोनराई कहाँ पर पाया जाता है जो है, ये भी आप नाम याद कर लीजिए, सोनराई ललितपुर जनपद में। ठीक, जनपद के सोनराई में जो है ये इस नाम को याद करना अत्यंत जरूरी है। और इसको भी, क्योंकि तांबा किस में पाया जाता है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आग्नेय और अवसादी शैलों में जो है तांबा पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, तो ललितपुर जनपद के सोनराई में। ठीक, उसके बाद सोना या स्वर्ण, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सोना मुख्यतः मुख्य रूप से शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में। ठीक, उसके बाद जो है ललितपुर जनपद के भीखमपुर तथा सोनभद्र में हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज प्राप्त होने के प्रमाण मिले हैं। ललितपुर जनपद के भीखमपुर में सोने प्राप्त होने का जो है साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिले हैं। उसके बाद डायस्पोर क्या होता है? डायस्पोर, ये जो है डायस्पोर जो है एक खनिज है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक खनिज है और उसको हम पढ़ेंगे अभी। डायस्पोर डायस्पोर के उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान है। ठीक, इसके उत्पादन में जो है देश में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। प्रदेश में यह जो है झांसी, ललितपुर तथा महोबा जनपदों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? झांसी, ललितपुर तथा महोबा जनपदों से प्राप्त होता है।
या जो है बॉक्साइट का एक अवयव है? ठीक। उसके बाद जो है रॉक फास्फेट को पढ़ेंगे। रॉक फास्फेट। इस खनिज का उपयोग उर्वरक उद्योग तथा अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग जो है उर्वरक उद्योग और अम्लीय मृदा के उपचार में किया जाता है। ललितपुर में दूरमाला ललितपुर के दूरमाला, फिमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी में रॉक फास्फेट में व्यापक भंडार है। एरिया क्या क्या है जो है इसका नाम हम पढ़ लेंगे। दूरमाला, फिमोई, मसराना, माल देवता, और चमसारी। जो है इस एरिया में जो है रॉक फास्फेट जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में इसके 10 भंडार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक। जिले में इसके 10 भंडार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है कांच बालू। तो हमने जो है एक एक खनिज और उसके क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हमको जो है कंपटीशन में निकलने की उम्मीद रहे, ठीक। और उम्मीद बनाते हुए जो है हम इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी, ठीक। अभी तक जो है जितने लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो है
जहाँ-जहाँ आपको मिस्टेक दिखाई दे, कोई भी गलती दिखाई दे तो आप जो है तुरंत उसको जो है कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए ताकि अ, मेरा सुधार भी हो जाएगा और आपका जो है आपका भी सुधार हो जाएगा। इसलिए आपको आपका सुधार होगा कि आप भी जो है उसमें जागरूक हैं। इसीलिए जो है आप कमेंट कर रहे हैं, अन्यथा कमेंट आप नहीं करते, ठीक? उसके बाद हम अगले खनिज को पढ़ेंगे, काँच बालू। सिलिका सैंड भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलिका सैंड। कहीं पर जो है सिलिका सैंड लिखा रहेगा और कहीं पर काँच बालू, तो आप जो है समझ जाइएगा। काँच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश से का भारत में जो है द्वितीय स्थान रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान रहा है काँच बालू के उत्पादन में, ठीक? तो ये आप जो है आप समझ जाइएगा, उत्तर प्रदेश का जो है भारत में स्थान जो है दूसरा है, ठीक? उसके बाद प्रथम आंध्र प्रदेश है, ठीक? प्रथम स्थान जो है सबसे अधिक कांच बालू जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है भारत में। इस बालू का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। सिलिका सैंड जो है उसका उपयोग जो है कांच बनाने में किया जाता है। सिलिका की रेत में 98% SiO2 और थोड़ी सी मात्रा Fe2O3 पाया जाता है, ठीक? सिलिका की रेत में अंठानवे परसेंट SiO2 तथा थोड़ी सी मात्रा जो है Fe2O3 पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह गंगा यमुना नदियों से कांच बनाने योग्य सिलिका बालू प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिलिका सैंड जो है गंगा यमुना नदियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले के शंकरगढ़ योम यमुना नदी क्षेत्र, चंदौली के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी योम बालाबहेट क्षेत्र तथा बादा व चित्रकूट जिले के लौहगढ़, बरगद और धांधरौल क्षेत्र के कांच जो है बालू प्राप्त होता है। एरिया का नाम जो है एक बार और पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले के शंकरगढ़,
ठीक। यमुना नदी के क्षेत्र, यमुना नदी के क्षेत्र ठीक ऊपर हैं। उसके बाद चंदौली के चकिया क्षेत्र, झांसी के मुंडारी, बालाबहेट क्षेत्र, बांदा चित्रकूट जिले के लोहगढ़ में। ठीक। तो इन क्षेत्रों में जो है कांच बालू या सिलिका सैंड पाए जाते हैं। सिलिका सैंड का उपयोग जो है कांच बनाने में किया जाता है। ठीक। तो इसको जो है आप एक बार जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है कांच हर एक जगह पर आप देख रहे हैं कांच का ही प्रयोग किया जा रहा है। इस समय जो है गिलास भी बनाने में कांच का ही प्रयोग किया जा रहा है। या फिर बियर का बॉटल हो, या फिर आईना हो, शीशा आप जिसको आप देखते हैं वो हो। तो इस प्रकार जो है कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो है आ भी सकता है, इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा। आप जो है क्योंकि ये आमतौर पर यूज किए जा रही हैं हमेशा, सिल्का सैंड। और उसके बाद हम सेल खड़ी या टाल के पढ़ेंगे क्या? सेल सेल खड़ी या टाल के। इसी स्टीएराइट तथा सोप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या जानता है? स्टीएराइट और सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कोमल खनिज है। कैसा खनिज है? कोमल खनिज। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टेल्कम पाउडर एवं कीटनाशक पाउडर आदि के निर्माण में किया जाता है। इसका जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टेल्कम पाउडर, एवं कीटनाशक पाउडर में किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और झांसी जिलों में खड़ी खनिज का भंडार है। हमीरपुर और झांसी जिलों में, ठीक। एरिया क्या क्या है? हमीरपुर और झांसी जिलों में। तो सिल खड़ी हमने जो है बचपन में पढ़ा था, जिसके बाद जो है आज हमने पढ़ा। उसके बाद अगला जो खनिज है फायर क्ले। फायर क्ले जो है, फायर क्ले को हम पढ़ेंगे। प्रदेश में मिर्जापुर जिले के बांसी, मकरी योम खोह क्षेत्र में गोंडवाना युग के चट्टानों में फायर क्ले के निक्षेप पाए जाते हैं। सोनभद्र जिले में भी इसके निक्षेप हैं। सोनभद्र जो है, ये कहाँ पाए जाते हैं? फायर क्ले सोनभद्र में, ठीक। इसके अलावा जो है बांसी, मकरी और खोह क्षेत्र में। उसके बाद हम पढ़ेंगे संगमरमर। प्रदेश के सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिलों में संगमरमर के भंडार हैं। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर। जिले में जो है संगमरमर के भंडार हैं। संगमरमर सफेद रंग का एक चिकना पत्थर है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद। क्या है? पत्थर है। इसका उपयोग फर्श, इमारत, मूर्ति आदि बनाने में किया जाता है। फर्श, मूर्ति आदि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो है इमारत। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण में मकराना और आमेर से लाए गए संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ये जो ताजमहल में संगमरमर उपयोग किए गए थे, वो कहाँ से लाए गए थे? वो कहाँ से लाए गए थे? मकराना और आमेर से। उसके बाद जो है हम अगले खनिज को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इमारती पत्थर। पत्थर तो पत्थर होते हैं, लेकिन पत्थर कई प्रकार के होते हैं। संगमरमर भी एक पत्थर ही है, लेकिन उनका नाम दिया गया है संगमरमर। तो इसी प्रकार जो है हम एक एक खनिज को पढ़ेंगे। इमारती पत्थर क्या है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और चुनार क्षेत्र में इमारती पत्थरों का व्यापक निक्षेप है। इमारती पत्थर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? मिर्जापुर और चुनार क्षेत्र में।
क्षेत्र मिर्जापुर और चुनार क्षेत्र, ठीक। ये जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं इमारती पत्थर। इसका प्रयोग भवनों एवं पार्कों आदि के निर्माण में किया जाता है। उपयोग जो है भवन बनाने में एवं पार्क बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो है डोलोमाइट को पढ़ेंगे। डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट खनिज सोनभद्र में कजराहट क्षेत्र से प्राप्त होता है। कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र। कजराहट। बांदा जिले में भी डोलोमाइट प्राप्त हुए हैं। कहाँ? बांदा जिले में। डोलोमाइट का प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक का तेजाब निर्माण में भी होता है। पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो है उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक के तेजाब के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद हीरा खनिज आता है। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा खान के समीप स्थित बांदा जनपद के कालिंजर से प्राप्त क्वार्ट्ज और क्वार्टजाइट के प्रेसिपिटेट में हीरा होने का अनुमान है। मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में भी इसके पाए जाने की संभावना है। बांदा और मिर्जापुर, ठीक, ये दो एरिया हैं, इसमें पाए जाने की संभावना है। और इसमें जो है प्राप्त क्वार्टज और क्वार्टजाइट के प्रेसिपिटेट हीरा प्राप्त होने का अनुमान है। अनुमान केवल है, पाया नहीं गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्बेस्टस। एम्बेस्टस इनमें अधिक ताप सहने और रासायनिक क्रिया से कम प्रभावित होने की क्षमता होती है। एम्बेस्टस में जो है अधिक ताप सहने की क्षमता होती है। रासायनिक क्रिया से कम प्रभावित।
वित्त होता है, ठीक। प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एम्बेस्टस प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? मिर्जापुर जिले में। जिले में जो है एम्बेस्टस प्राप्त होता है। उसके बाद ग्रेफाइट पढ़ेंगे। ग्रेफाइट जो है हमीरपुर जनपद में ग्रेफाइट का भंडार मिला है, हमीरपुर जिले में। हमीरपुर जनपद में ग्रेफाइट का भंडार मिला है। उसके बाद क्वार्टज। क्वार्टज को पढ़ेंगे। क्वार्टज, क्वार्टज क्या है? झांसी में क्वार्टज पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? झांसी में। उसके बाद ग्रेनाइट। ये जो है महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, बादा में प्राप्त होता है। कहाँ पर? महोबा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र और बादा जिले। तो इस प्रकार जो है हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज पढ़े जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। हम जो है कोयला भंडार के मामले में उत्तर प्रदेश भारत जो है 8वें स्थान पर है। कोयला जो है देश में उत्तर प्रदेश आठवां स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम है। के उत्पादन में भारत का जो उत्तर प्रदेश है प्रथम है।
बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई खनन नीति 30 मई 2017 को घोषित की गई। हाल ही में सोनभद्र में चाइना क्ले का विशाल योम सिलीमिनाइट का लघु भंडार मिला है। सोनभद्र में सोना और कोयले की खोज प्रगति पर है। झांसी में एस्बेस्टस की खोज प्रगति पर है। झांसी में एस्बेस्टस की खोज प्रगति पर है। बादा में हीरे की खोज और ललितपुर में स्वर्ण प्लेटिनम वर्ग की धातुओं की खोज प्रगति पर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो इस प्रकार हमारा जो है उत्तर प्रदेश के खनिज टॉपिक समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे एक वीडियो के साथ उत्तर प्रदेश में खनिज प्रशासन, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इन हेडिंग्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बंधे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि जो है
ये ज्ञान उन तक पहुँच सके जो इनको न जानते हों और जो कंपटीशन में बैठे हों और बैठते हों, ठीक? उनके पास पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।